Assalamu alaikum dear students. Today we are going to see exercise 4.4 part 2nd of financial planning. In this exercise we have seen question number 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमने शेयर्स की परचेस वैल्यू और सेलिंग वैल्यू जो थी वो हमने मालूम किए थे ब्रोकरेज को यूज़ करके। रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ था, परचेस वैल्यू मालूम करने के लिए हमने मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को ऐड किए और सेलिंग प्राइस शेयर की मालूम करने के लिए हमने मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को माइनस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50 एंड रिसीव्ड ₹4,988.20. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many shares did she sell? हमें यहाँ पर एक शेयर की सेलिंग प्राइस पहले मालूम करनी है और जो भी सेलिंग प्राइस आएगी अगर हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड को उससे डिवाइड करते हैं एक शेयर की सेलिंग प्राइस से तो हमें मालूम हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। सी रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन (0.2%). मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹50। मार्केट वैल्यू और रेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक शेयर का ब्रोकरेज मिलेगा। ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज हमें दिया हुआ है 0.2%, डेट इज 0.2 अपॉन 100 इनटू मार्केट वैल्यू इज ₹50। ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो कैंसिल किए हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये 0.2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 2 5 10, 2 के बाद पॉइंट, यहाँ एक डिजिट और यहाँ एक डिजिट 1 2। हमें मिला ब्रोकरेज ऑन वन शेयर विल बी ₹0.10। ये इतना ब्रोकरेज आता है एक शेयर का। अब हमें मालूम करनी है जीएसटी। जीएसटी बच्चों हमेशा ब्रोकरेज पर मालूम की जाती है। 18% दिया हुआ है रेट ऑफ GST, it is given 18%। अब जो भी GST का रेट दिया है हमें GST मालूम करने के लिए रेट को ब्रोकरेज से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ लिखेंगे हम GST ऑन वन शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ GST 18% ऑन ब्रोकरेज 0.10। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 जीरोस हैं, दोनों जीरोस कैंसिल करेंगे हम, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल नहीं हो सकता और ये पॉइंट के बाद ज़ीरो है इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये जब कैंसिल होंगे तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे हम 2 डिजिट के बाद। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा GST ऑन वन शेयर will be 18 1 18, ये 0 कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3। ये 0 को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, इसकी कोई गिनती नहीं रहेगी। हम डिजिट्स कहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 1 2 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट। We get GST of ₹0.018 rupees।
ये इतना जीएसटी एक शेयर पर होता है। अब जो कुछ भी जीएसटी दिया हुआ है इसको हम यूज़ करेंगे और ब्रोकरेज जो दिया हुआ है इसको यूज़ करेंगे। इन दोनों की एडिशन को हम जब मार्केट वैल्यू से माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा एक शेयर की सेलिंग प्राइस। हमें मालूम करना है एक शेयर की सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू दी हुई है SP ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस जीएसटी प्लस ब्रोकरेज। एक शेयर का ब्रोकरेज और एक शेयर का जीएसटी। एसपी हमें मिल जाएगा एसपी ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू एमवी इज 50 रुपीज माइनस ब्रोकरेज हमने मालूम किए हैं 0.1 प्लस जीएसटी हमने मालूम किए हैं 0.018। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। 50 minus adding these two we get here 0.118। अब ये जो है इस नंबर को हमें माइनस करना है 50 में से। 50 में से हम कैसे माइनस करेंगे तो 50 के बाद हमें 3 डिजिट्स और चाहिए पॉइंट के बाद। 50 के आगे हम पॉइंट लगाएंगे और 3 डिजिट्स लिखेंगे 0 के और हम उसमें से माइनस करेंगे 118। Now here we get 10 minus 8 2 8 8 49। ये इतनी प्राइस आएगी एक शेयर की सेलिंग प्राइस। एसपी ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू 49 रुपीज एंड 882 पैसा। Here 49.882 this much value is selling price of 1 share। अब हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है। श्रीमती देसाई टोटल अमाउंट कितना रिसीव करती है तो 4988.20 इतने रुपीस वो रिसीव करती है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, total amount received by Shrimati Desai is 4988.20 रुपीस। इतना अमाउंट टोटल वो रिसीव करती है। एक शेयर की सेलिंग प्राइस इतनी है और टोटल अमाउंट इतना रिसीव होता है तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को जब हम इससे डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय SP of 1 share। टोटल अमाउंट है 4988.20 डिवाइडेड बाय SP of 1 share is 49.882। Now see here, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। हम यहाँ पर 3 डिजिट्स बना देते हैं, यानी ऊपर का और नीचे का पॉइंट जो है वो कैंसिल हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ भी 3 डिजिट्स है, तो हम ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे। पॉइंट कैंसिल किए हमें ऊपर नंबर मिलेगा 49,88,200 49,88,200 और नीचे नंबर मिलेगा 49,882।
अब ये नंबर और ऊपर का नंबर सेम है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 और ये 2 zeros, that is number of shares she sell is 100. श्रीमती देसाई ने 100 शेयर्स सेल किए। Therefore श्रीमती देसाई sold 100 shares. This will be the answer. See question number 5. Mr. D'Souza purchased 200 shares of FV rupees 50 at a premium of rupees 100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of rupees 10 and remaining shares were sold at a premium of rupees 75. For each trade, he paid the brokerage of rupees 20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss. By how much? बच्चों क्वेश्चन ज़रा बड़ा दिया हुआ है इसलिए आप लोगों को पहले समझना होगा ध्यान से। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, फेस वैल्यू जो है ₹50 है और प्रीमियम ₹100 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हमें मार्केट वैल्यू मालूम करनी होगी। मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए हमें फेस वैल्यू और प्रीमियम को ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर पहले मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं। See here, face value is ₹50, premium is ₹100, हम पहले मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं। MV इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 50 प्लस 100 that is 150 रुपीज। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट ऑन परचेसिंग 200 shares is equal to 200 into market value 150, that is we get 15 2s are 30 और ये 3 zeros 1 2 3। टोटल इन्वेस्टमेंट मिस्टर डिसोजा ने 30,000 किया। डिविडेंड on face value of each share is 50 rupees, 50%. Therefore, dividend is equal to, dividend means profit, dividend is equal to 50% ऑन फेस वैल्यू। ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 25 रुपीज। ये हमारा डिविडेंड मिला। ये एक शेयर का डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स का डिविडेंड कितना हो जाएगा? तो 200 से हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 25 वी गेट हियर 25 2s are 50 और ये 2 zeros 5,000 रुपीज। शेयर्स आर सोल्ड at 10 rupees discount. Therefore, SP of 100
शेयर्स इज इक्वल टू 100 इंटू फेस वैल्यू थी हमारी 50 रुपीज़ और ये 50 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ और माइनस कर दिए गए 50 minus 10 we get here 100 into 40 that is 4000. On each trading he pays a brokerage of rupees 20. So the amount received will be 4000 minus 20 rupees. हम यहाँ पर लिखेंगे amount received is equal to 4000 minus 20 rupees brokerage. 4000 minus 20 we get here 3980 rupees. ये इतना अमाउंट उसको मिलता है. रिमेनिंग 100 shares are sold at a premium of rupees 75. Therefore, selling price of 100 shares is equal to 100 into 50 plus 75. 50 plus 75 we get here 125 into 100 125 आगे 100 के दो zeros 12,500 rupees. ये सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स हुआ. अब इस ट्रेडिंग में भी उसने 20 रुपीज़ ब्रोकरेज दिया है, इसलिए हम अमाउंट रिसीव्ड इन सेकेंड ट्रेडिंग इज इक्वल टू 12,500 minus 20. We get here अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मिस्टर डिसोजा को 5000 का प्रॉफिट हुआ. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 5000 का प्रॉफिट हुआ. फर्स्ट ट्रेडिंग में अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर डिसोजा इज in first trading. In second trading he received amount of this much. Total amount received, total amount is equal to 5000 plus 3980 plus 12,480 rupees. Here we add all the three, we get 0. 8 plus 8 16, 5 plus 9 14, 13 14 15 16 plus 5 21. 21,460 rupees he received, but he had invested a total amount of 30,000. Investment on purchasing 200 shares is 30,000 rupees. अब इतना इन्वेस्टमेंट है उसका और उसको अमाउंट इतना मिल रहा है. हमें मालूम है इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ा है अमाउंट रिसीव्ड so he suffer a loss. 30,000 is greater than 21,460. Therefore he suffered a loss of
30,000 minus amount received 21,460, that is 0. 10 minus 6, 4. 10 minus 5, 5. Then 30 minus 22, we get 8. 8,540 रुपीज़ का लॉस उसने सफ़र किया. Therefore, Mr. D'Souza suffered a loss of 8,540 rupees.